महाराष्ट्र डायरीज में आज हम तीन खबरों की चर्चा करने जा रहे हैं। ये तीनों खबरें जुड़ी हुई है गुरुवार को अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे की। पहली खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे वो जुड़ी हुई है इस प्लेन के उस यात्री से जो इस प्लेन हादसे में इकलौता बचकर आया हुआ है। किस तरह से उसने अपनी पूरी कहानी बताई है। इसके अलावा बात करेंगे एक परिवार की जो लंदन से मुंबई आया हुआ था अपनी मां के इलाज के लिए, लेकिन वापस जाते वक्त उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। इसके अलावा बात करेंगे शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की, किस तरह से उन्होंने इस हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधने का काम किया है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करते हैं रमेश विश्वास कुमार की, जो एक लौते यात्री हैं जिनकी जान अहमदाबाद प्लेन हादसे में बची हुई है। उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज उनसे सुबह मुलाकात की। आपको बता दें कि रमेश जो है वो अपने भाई के साथ लंदन के लिए ट्रैवल कर रहे थे और वो लंदन के नागरिक हैं, लेकिन इस हादसे में उनके भाई की मौत हो गई और वो बच गए। जो जानकारी सामने आई है और रमेश ने जो मीडिया से बात करते हुए बताया है कि वो 11A सीट पर बैठा हुआ था और महज 30 सेकंड में ही प्लेन जो है वो उड़ान भरने के बाद गिर गया। और उसने ये बताया कि जब प्लेन गिरा तो वो भगवान की दुआ से बच गया। उसने आसपास देखा तो आसपास पूरी तरह से जो प्लेन है वो दुर्घटनाग्रस्त था। वो अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा था और किसी तरह से उसने अपने आप को प्लेन के बाहर निकाला। उसे कई चोट आई हुई थी, लेकिन वो सड़क पर चलने लायक था। और रमेश का एक वीडियो भी उस वक्त का आया था, वो किस तरह से प्लेन क्रैश साइट से निकलता हुआ नजर आ रहा है। रमेश लंदन का नागरिक है और यहाँ पर अपने परिजनों से मुलाकात करने के लिए अपने भाई के साथ आया हुआ था। कल जब उसने फ्लाइट ली थी तो 11A सीट पर वो बैठा हुआ था और उसके पीछे वाली सीट पर उसका भाई बैठा हुआ था, लेकिन हादसे के वक्त उसके भाई का निधन हो गया। लंदन में रमेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहा करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज रमेश से मुलाकात की और उसका पूरा हालचाल लिया और रमेश से जानकारी ली कि किस तरह से इस घटना में वो बच गया। अब बात करते हैं लंदन से मुंबई आए एक परिवार की। आपको बता दें कि जावेद अली नाम का एक शख्स कुछ दिनों पहले मुंबई आया था, जहां उसकी मां की हार्ट सर्जरी चल रही थी। मां की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए जावेद अपनी पत्नी मरियम और अपने 2 बच्चों के साथ मुंबई पहुंचा था और मां को देखने के बाद वो गुरुवार को वापस लंदन जा रहा था, लेकिन उसी वक्त प्लेन हादसा हुआ और इस प्लेन हादसे में उसका परिवार पूरी तरह से ख़त्म हो गया। आपको बता दें कि जावेद अली और उसकी पत्नी मरियम जो है वो अपने दोनों बच्चों के साथ सफ़र कर रही थी और इस हादसे का शिकार हो गई। अब उनके परिजन जो है वो अस्पताल के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं उनके शव को लेने का। आपको बता दें कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है उसके बाद शवों की शिनाख्त करना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। DNA सैंपल्स के ज़रिए शवों की पहचान की जा रही है और इस पूरी प्रक्रिया में जो प्रशासन है उसके अनुसार 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। जिस तरह से ये घटना हुई थी, ये घटना बताती है कि किस तरह से ये दर्दनाक हादसा था और इस हादसे में 262 लोगों की जान चली गई है। अब बात करते हैं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की। आपको बता दें कि जिस तरह से ये प्लेन हादसा हुआ है, इस प्लेन हादसे को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह और मोदी सरकार पर निशाना साधने का
काम किया है। संजय राउत ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह और बीजेपी सरकार पर हमला किया। उन्होंने ये कहा कि अमित शाह जो है वो इस घटना को सिर्फ एक एक्सीडेंट बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि होनी को कोई भी नहीं टाल सकता है। तो ऐसे में संजय राउत ये कहते हैं कि अगर सरकार किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले सकती है तो सरकार को सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप भी सुनिए क्या कहा संजय राउत ने। बहुत ही दुखद, चिंता, शॉकिंग। 30 सेकंड में एक ड्रीम लाइनर, सबसे सुरक्षित हवाई जहाज इस विश्व का माना जाता है, वो हमारे आँख के सामने उसका टेक ऑफ होता है और हमारे आँख के सामने क्रैश होता है। टेक ऑफ और क्रैश में 30 सेकंड का सिर्फ अंतर है, वो हम देखते हैं। मेडिकल स्टूडेंट की जो इमारत है उसके ऊपर वो गिरता है। 24 डॉक्टर और 60 से ज़्यादा डॉक्टर बनने वाले बच्चे, वहाँ उनकी जान चली जाती है। 300 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। क्या उसके लिए कोई जिम्मेदार है या नहीं? क्या सिर्फ एक्सीडेंट है इसलिए छोड़ देंगे? देश के गृह मंत्री कल घटनास्थल पर गए, बाद में कहा कि ये एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट टाल नहीं सकते, ये उनका बयान है। ये सरकार जो बैठी है वो एक्सीडेंट टालने के लिए भी बैठी है, लोगों की जानें बचाने के लिए बैठी है, पहलगाम जैसे हमले रोकने के लिए बैठी है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। रेलवे के एक्सीडेंट होते हैं तो एक्सीडेंट है, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। मणिपुर में दंगे चल रहे हैं, वहाँ लोग मरते हैं, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। अहमदाबाद जैसे हवाई हादसे होते हैं जहाँ 300 लोग मरते हैं, वो भी एक्सीडेंट बोलकर छोड़ देते हैं। पहलगाम का हमला, वहाँ जो सिंदूर उजाड़ दिया हमारे महिलाओं का, वो छोड़ देते हैं। तो सरकार क्यों बैठी है? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? एक्सीडेंट है, हमला है, ये कब तक चलेगा? तो इस पूरे मामले को लेकर संजय राउत और शिवसेना यूबीटी काफी ज्यादा आक्रामक हो चुकी है और सरकार पर निशाना साधने का काम कर रही है। बहरहाल महाराष्ट्र डायरीज में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।